रामपुर वैसे तो एक बहुत सुंदर गांव था, पर यहाँ की हर रात डर से भरी हुई होती थी। इस गांव के गलियारों में एक नशेड़ी भूत घूमता था। नशेड़ी भूत तब तक उस इंसान का पीछा करता रहता जब तक वह अपने घर नहीं पहुंच जाता। सारे गांव में नशेड़ी भूत का आतंक था। सभी लोग नशेड़ी भूत से डरते थे, इसलिए रात होते ही सब लोग अपने अपने घरों में ही रहते थे। सार्थक पहली बार रामपुर गांव में अपनी दादी माँ के घर आया था। मेरी प्यारी दादी माँ, मस्त गांव है दादी। कितनी हलचल है यहाँ। मुझे तो ये गांव बहुत पसंद आया। अच्छा, इस गांव में जब तक उजाला है तब तक सब सही है। अंधेरा होते ही ये गांव वीराना हो जाता है। ऐसा क्यों दादी माँ? बेटा, तू नया है, यहाँ पर जल्दी ही सब कुछ समझ जाएगा। पर क्या दादी माँ? इस गांव में रात के समय एक भूत घूमता है, नशेड़ी भूत। क्या दादी माँ? कुछ भी? तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? तो आज रात अपनी आंखों से खुद देख लेना। किसी भी हालत में बाहर मत जाना, ठीक है? ठीक है दादी माँ। आज तो आप मुझे भूत दिखाकर ही रहना। दादी और सार्थक ने साथ में खाना खाया और दोनों अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को आवाज आई और सार्थक की नींद खुल गई। सब सो जाओ, मैं आ गया हूँ। सब सो जाओ, मैं आ गया हूँ। सार्थक उठा और उसने खिड़की से झांक कर देखा। शुरू में तो उसे कुछ नहीं दिख रहा, फिर उसका ध्यान एक साये पर पड़ा। धीरे धीरे वो साया अच्छे से सार्थक को दिखने लगा था। सार्थक ये देखकर दंग था कि वो साया एक आदमी का था, जिसके हाथों में एक बोतल थी। उस साये को देखकर गली के कुत्ते भी भाग गए। सार्थक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में भूत देख रहा था। उसने खिड़की बंद कर ली और कंबल में छुपकर सो गया। अगले दिन उसने दादी से कहा, दादी माँ, मैंने उसे कल रात खिड़की से देखा। मैंने कहा था ना तुझे। अब बस इतना याद रख कि रात के समय घर के बाहर मत निकलना। पर दादी माँ, ये नशेड़ी भूत है कौन? इसकी कहानी क्या है? वो सब मुझे नहीं पता, तू जाके रामू काका से पूछ। सार्थक कहानी पूछने के लिए रामू काका के घर चला गया। अरे सार्थक बेटा, तुम कब आए? कल ही आया काका। वैसे भी तुम्हारी दादी तुम्हें याद कर रही थी। हाँ काका। काका, मैंने कल रात उस नशेड़ी भूत को देखा। भूत होते हैं ये मैं मानता ही नहीं था, पर मुझे अब ये जानना है कि वो कौन है, भूत क्यों है। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो? हाँ, यह भूत जिसे तुम नशेड़ी भूत के नाम से जानते हो, उसका असली नाम रामालाल है। रामालाल इस गांव में आज से 30 साल पहले रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कोमल और उसकी बेटी रितु थी। रामालाल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह रितु की शादी तय कर चुका था और वह धूमधाम से शादी करना चाहता था, इसलिए वह कमाने शहर जाने लगा। वो पाई पाई जोड़ के पैसा जमा कर रहा था। एक रात की बात है, रामालाल शहर में था और उसका परिवार यहीं गांव में। रात के अंधेरे में रामालाल के घर में कुछ लुटेरे घुस गए और उन्होंने रामालाल के घर में हमला कर दिया। घर में माँ बेटी अकेली थी। उसकी पत्नी और बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। दोनों माँ बेटी मदद के लिए गांव में बुला रही थी, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन चोरों ने उनके घर का सारा सामान लूट लिया और आखिर में दोनों माँ बेटी की जान भी ले ली। जब रामालाल ने अपनी बीवी और बेटी की लाश देखी तो उसको सदमा लग गया। उसकी पूरी जिंदगी ही उजड़ गई। जिस बेटी की शादी के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, वो अब इस दुनिया में ही नहीं थी। वो पूरी तरह से टूट चुका था और रामालाल ने नशा करना शुरू कर दिया। वो दिन रात नशा करता था और नशे में धुत कभी यहाँ तो कभी वहाँ गिरा पड़ता रहता था। रात में वो गांव की हर गली में घूमा करता था और चिल्लाया करता था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही किसी रात में उसने दम तोड़ दिया और तब से उसका भूत हर रात गांव में घूमता है।
ये रामालाल किसी को नुकसान नहीं देता? अब तक तो मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, अक्सर लोग रामालाल के भूत को देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों का रामालाल पीछा भी करता है और उनके घर में घुसते ही वो चुपचाप वहां से चला जाता है। ऐसा क्यों? ये बात तो उसे ही पता होगी। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। सार्थक को पूरी कहानी नहीं समझ में आई, पर फिर भी वह दादी के घर लौट आया और सोचने लगा कि रामालाल हर रात गांव में क्यों घूमता है? अगर उसका मकसद लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, तो आखिर उसका मकसद क्या है? उस रात सार्थक सोया नहीं और जैसे ही उसे रामालाल की आवाज़ आई, वह घर के बाहर आ गया और उसे बुलाने लगा। रामालाल, रामालाल। अपना नाम सुनकर नशेड़ी भूत रुक गया। कौन हो तुम? मुझे जानना है कि तुम रात भर गांव में क्यों घूमते हो? तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे ये सवाल किया है। मेरा नाम और मेरी कहानी तो तुम्हें पता ही होगी। मेरे मरने के बाद मैं रात में घूम घूम कर गाँव की रखवाली करता हूँ, ताकि कोई और लुटेरा इस गांव में घुस ना सके, और जो मेरे परिवार के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो सके। रामालाल की बात सुनकर सार्थक चौंक गया। वह उसने सोचा नहीं था कि किसी नशेड़ी भूत के इतने अच्छे उद्देश्य भी होंगे। और फिर नशेड़ी भूत अपने गांव के दौरे पर निकल गया। मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ।